हेलो गाइज, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनिका राव। आज हम साइकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट करेंगे। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट में क्या है हमारा टॉपिक, मनोविज्ञान का इतिहास, मतलब साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। सृष्टि के प्रारंभ में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र शाखा के रूप में नहीं जाना जाता था। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी बहुत लंबा है। साइकोलॉजी के क्षेत्र में दर्शन शास्त्र विषय ने बहुत भूमिका निभाई। पहले साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र का एक अंग था। दर्शन शास्त्र को मानसिक दर्शन शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। दर्शन शास्त्रियों ने रूसो, सुकरात, अरस्तु, डेकार्ट जैसे लोगों ने दर्शन शास्त्र को 1600 शताब्दी तक बहुत अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दर्शन शास्त्र में ज्ञान का जनक सुकरात, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु। क्या है हमारे पास इतिहास कि जब हमारी सृष्टि शुरू हुई तब मनोविज्ञान को एक स्वतंत्रता शाखा के रूप में नहीं जाना जाता था। पहले साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र का ही एक अंग था, क्योंकि साइकोलॉजी है वो पहले दर्शन शास्त्र का एक पार्ट था हमारे पास। दर्शन शास्त्र को मानसिक दर्शन शास्त्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा कि पहले दर्शन शास्त्र को किस नाम से जाना जाता था, तो हमारा आंसर क्या होगा, मानसिक दर्शन शास्त्र। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। और आप सभी को मैं एक गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप सिर्फ ये नोट्स पढ़ने के बाद साइकोलॉजी में 30 में से आप 30 नंबर बिल्कुल आराम से ला सकते हैं। अब कुछ परिभाषाएं हैं। आत्मा का विज्ञान। 1600 ईस्वी शताब्दी के प्रारंभ में साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा गया। प्रमुख मनोवैज्ञानिक अरस्तु, प्लूटो, डेकार्ट थे। 1600 शताब्दी के अंत तक ये परिभाषा अमान्य हो गई, क्योंकि ये लोग आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर पा रहे। क्या कह रहे हैं कि साइकोलॉजी को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया 1600 ईस्वी शताब्दी में। और इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट थे। यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनता है कि आत्मा का विज्ञान किस मनोवैज्ञानिक ने नाम दिया, तो हमारे पास ये तीनों नाम होंगे। अब ये परिभाषा फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि इन लोगों ने आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर पाए। इसके बाद साइकोलॉजी को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। ये कब आया? 1700 शताब्दी में साइकोलॉजी को मन का विज्ञान कहा गया। इसका श्रेय इटली के पोम्पोनोजी, ब्रिटेन के जॉन लॉक को दिया गया। यह भी अमान्य होगी, क्योंकि मन के द्वारा किए गए कार्यों की निश्चिंतता नहीं होती है। क्या कह रहे हैं कि 1600 शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा गया, 1700 शताब्दी में मन का विज्ञान कहा गया, और इसका श्रेय किसको जाता है? इटली के पोम्पोनोजी और ब्रिटेन के जॉन लॉक को। क्वेश्चन क्या आएगा कि 1700 शताब्दी में साइकोलॉजी को किस नाम से जाना जाता है, तो 1700 शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान के नाम से जाना जाता है, और इनके मनोवैज्ञानिक का नाम आएगा। यहाँ से बिल्कुल एक क्वेश्चन बनेगा आपका। इसके बाद ये भी हमारी प्रूफ नहीं हुई, तो इसके बाद फिर आया हमारा चेतना का विज्ञान। 1800 शताब्दी में साइकोलॉजी को चेतना का विज्ञान कहा गया। अब 1700 के बाद 1800 शताब्दी आई, उसमें साइकोलॉजी को किस नाम से जाना गया? चेतना का विज्ञान। और इसका श्रेय या इसके जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विलियम वुंड्स, विलियम जेम्स और विलियम सली टिचनर को कहा जाता है। 1800 शताब्दी के अंत तक ये परिभाषा अमान्य सिद्ध हो गई। ये मनोवैज्ञानिक अर्धचेतन व अचेतन मन कौन सा होता है? जो सपनों की दुनिया, जो हम रात को सोते हैं या कभी भी सोते, जब हमें सपने आते हैं तो उसे अचेतन मन कहते हैं, को स्पष्ट नहीं कर पाए। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि 1800 शताब्दी में साइकोलॉजी को किस नाम से जाना गया? चेतना के विज्ञान से। यह क्वेश्चन हमारा बनेगा कि विलियम वुड्स ने साइकोलॉजी को किस नाम से पुकारा है, या विलियम जेम्स ने या जेम्स सली ने किस नाम से पुकारा साइकोलॉजी को? चेतना का विज्ञान। गाइज यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल 100% बनेगा इस टॉपिक से हमारा।
या बोलूं तो मैं इस पूरे पेज से। अब ये परिभाषा भी हमारी फेल हो गई। अब इसके बाद परिभाषा आती है व्यवहार का विज्ञान। 1800 के बाद 1900 शताब्दी आ गई, पर 1905 में मैकगुल ने, 1911 में पिल्सबरी ने और 1913 में वाटसन ने साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। गाइस जी सन जरूर आपको याद रखनी है। अपनी इस परिभाषा में वाटसन ने कहा कि मुझे कोई एक बच्चा दे दो, मैं उसे जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। वुडवर्थ की परिभाषा। अब साइकोलॉजी की अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग परिभाषा दी, और जो ये परिभाषा है मैं बता रही हूँ यहाँ से बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन उठ कर आएगा कि वुडवर्थ की परिभाषा। साइकोलॉजी शुरू में अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और कल वो व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगी, पूरी स्टेटमेंट आपको गिवन होगी और ये बताए कि यह परिभाषा किसने दी। तो किसने दी, हमारे वुडवर्थ ने दी। एबिंगहास के द्वारा मनोविज्ञान का इतिहास भूतकाल बहुत लंबा और छोटा है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लॉग्स, आत्मा प्लस अध्ययन करना, मतलब आत्मा का अध्ययन करना। मनोवैज्ञानिक शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जर्मन दार्शनिक और विद्वान रुडोल्फ गोल्काई ने किया था। अब मनोविज्ञान की शाखाएं। प्रायोगिक या परा मनोवैज्ञानिक, यह मनोविज्ञानिक की आधुनिक शाखा है। इसमें कोई भी व्यक्ति किए जाने वाले कार्य का पूर्व अनुमान लगा लेता है। क्या कह रहा है कि ये, अब अगली हमारी शाखाएं है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। विश्व की पहली लैब 1879 ईस्वी में विलियम वुंट के द्वारा यह प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा बिल्कुल, जो सेकंड शाखा है वहां से क्वेश्चन क्या आएगा कि विश्व की पहली लैब कब लगाई गई, 1817 ईस्वी में। किसने लगाई, विलियम वुंट ने। कहां पे, जर्मनी के लिपजिंग शहर में। अब प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुंट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक हमारे पास, ये बिल्कुल पेपर में एज इट इज आता है। शिक्षा मनोविज्ञान। अब तीसरी शाखा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। 1920 में थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की